एक नया ब्रांड लॉन्च किया था जिसका नाम था आई जिन। जिस ब्रांड के अंडर जिन काफ़ी सारे तरह की शराब बेच रहे थे एंड बहुत सारी ड्रिंक्स भी बेच रहे थे। हालाँकि दोस्तों, कुछ वक़्त पहले जिन की कंपनी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा केस फाइल हो गया था, जहाँ पर एक कंज्यूमर यानी इस ब्रांड को खरीदने वाले इंसान ने ये क्लेम किया था कि बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है कि जो भी इंग्रीडिएंट्स, जो सामग्री इस ड्रिंक को बनाने में यूज़ हुई है, वो कोरिया से आई है, लेकिन एक्चुअली जो इंग्रीडिएंट यूज़ हो रहा है, वो किसी बाहर देश से लाया गया है। एंड इसके ऊपर केस इसलिए बना था क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी सामान वो यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आ रहा है, उन्हें सही डिटेल देनी होती है। एंड साथ ही साथ बहुत सारे लोग अपनी कंट्री में बना हुआ सामान खरीदना पसंद करते हैं एंड इसीलिए जिनके ब्रांड का सामान काफ़ी बिक रहा था। लेकिन जब लोगों को पता चला कि एक्चुअली बाहर से आ रहा है, तो लोगों को काफ़ी गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए जिनके ब्रांड को खरीदना शुरू किया था, ये देखते हुए कि सामान कंपनी का अपनी कंट्री के अंदर ही बन रहा है। तो पहले तो केस केवल जिनके अगेंस्ट और उनकी कंपनी के अगेंस्ट हुआ था और कुछ भी प्रूव नहीं हुआ था, लेकिन अब पता चला है कि केस प्रोसिक्यूटर्स को दे दिया गया है। यानी आसान भाषा में समझाऊं तो अब केस में लीगल एक्शन और ज्यादा बढ़ गया है और अभी कंपनी के साइड से कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया है। कंपनी ने अपनी गलती मानते हुए ये कहा था कि उनसे ड्रिंक के लेबल्स में गलती हो गई और सामान तो बाहर से ही आया था, लेकिन उन्होंने गलती से ये लिख दिया कि ये कोरिया में ही बन रहा है। लेकिन अभी तक कंपनी अपनी इस गलती को प्रूफ नहीं कर पाई है और ना ही ये प्रूफ कर पाई कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन गलती से बॉटल में लगाई थी।